आज के शिरडी साई संदेश में साई अपने भक्तों से कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, आज अगर तुम्हें ये महसूस हो रहा है कि कुछ अच्छा होने वाला है तो ये तुम्हारा भ्रम नहीं है। ये मेरे द्वारा दिया गया एक दिव्य संकेत है। मैं तुम्हारे जीवन में होने वाले सकारात्मक बदलावों की आहट तुम्हारे हृदय तक पहुंचा रहा हूँ। जब मैं अपने भक्तों पर कृपा बरसाने वाला होता हूँ तो उनके मन में डर नहीं बल्कि एक अनोखी शांति भर देता हूँ। यदि आज तुम्हारा मन पहले से अधिक शांत है तो समझ लो कि मेरी कृपा तुम्हारे साथ कार्य कर रही है। आज मैं तुमसे ये भी कहता हूँ कि उन सभी आशीर्वादों के लिए धन्यवाद करो जो तुम्हें पहले ही प्राप्त हो चुके हैं। याद रखो, कृतज्ञता वो चाबी है जो बंद पड़े भाग्य के द्वार भी खोल देती है। तुमने जो दुआएं और प्रार्थनाएं मुझसे की थी उनमें से एक भी व्यर्थ नहीं गई है। उचित समय आने पर तुम्हें उसका फल अवश्य मिलेगा, इसलिए चिंता मत करो, विश्वास बनाए रखो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूँ और तुम्हारे जीवन में वो सब ला रहा हूँ जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। श्रद्धा और सबूरी रखो क्योंकि तुम्हारे अच्छे दिनों का आरंभ बहुत निकट है। आज अपने आप से ये वादा करो कि जब साईं बाबा तुम्हें वो देंगे जिसकी तुमने उनसे प्रार्थना की है, तब तुम उनकी कृपा को कभी नहीं भूलोगे, मेरे उपकारों को साधारण नहीं समझोगे और अपने जीवन में मिले हर रिश्तों को मेरी अमूल्य देन मानकर सहेजोगे। क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में आने वाला हर रिश्ता केवल सहयोग नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी और आशीर्वाद है। और आज का ये संदेश तुम्हें ये याद दिलाने आया है कि तुम विशेष हो, इसलिए नहीं कि तुम सबसे श्रेष्ठ हो, इसलिए बल्कि इसलिए कि कठिन परिस्थितियों में भी तुमने विश्वास नहीं छोड़ा। टूटने के बाद भी तुमने उम्मीद बनाए रखी, रोने के बाद भी तुमने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। जब सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध दिखाई दे रहा था तब भी तुमने साईं बाबा पर यानी मुझ पर भरोसा रखा। तुम्हारी यही श्रद्धा और सबूरी तुम्हें मेरी कृपा के और करीब ले आई है, इसलिए अब निराश मत हो। बाबा तुम्हारी हर प्रार्थना सुन रहे हैं। सही समय आने पर वो तुम्हें उससे भी अधिक देंगे जितनी तुमने कल्पना की थी। जब तुम्हें वो सब मिल जाए जिसके लिए तुमने अनगिनत बार प्रार्थना की है, तब मेरी कृपा को भूल मत जाना। आज अपने आप से ये वचन लो कि सुख आने पर भी तुम्हारा विश्वास उतना ही मजबूत रहेगा जितना कठिन समय में था। बच्चे, अपने जीवन में मिले हर आशीर्वाद के लिए कृतज्ञ रहना। जो रिश्ते तुम्हारे पास है, जो लोग तुम्हारे साथ खड़े हैं, वे केवल सहयोग नहीं है, उन्हें मैंने एक अमानत के रूप में तुम्हें सौंपा है। उनका सम्मान करो, उनकी कद्र करो और प्रेम से उन्हें संभालो। आज का ये दिव्य संदेश तुम्हें याद दिलाने आया है कि तुम साधारण नहीं हो। तुम्हें इसलिए नहीं चुना गया क्योंकि शक्तिशाली हो, बल्कि इसलिए क्योंकि हर बार टूटने के बाद भी तुमने खुद को संभाला है। जब आंखों में आंसू थे तब भी तुमने प्रार्थना की, जब रास्ते बंद दिखाई दिए तब भी तुमने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा विश्वास व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारे हर संघर्ष को मैं देख रहा हूँ, तुम्हारे हर आंसू को जानता हूँ और तुम्हारी हर पुकार को मैं सुनता हूँ। अब समय आ रहा है जब तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त होगी और तुम्हारे जीवन में खुशियों का एक नया अध्याय शुरू होगा, इसलिए चिंता छोड़ो। जब तुम्हारे जीवन में वो खुशियाँ आए जिनकी तुम लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हो, तब तुम अपनी प्रार्थनाओं के उन दिनों को मत भूलना जब तुमने आंखों में आंसू लेकर मुझे पुकारा था। बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति ये नहीं है कि तुम कभी गिरे नहीं, बल्कि ये है कि हर बार गिरकर भी तुमने उठना सीखा। जब परिस्थितियों ने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की तब भी तुमने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। जब जीवन ने तुम्हें निराश किया तब भी तुम्हारे होठों पर प्रार्थना बनी रही। कई ऐसे पल आए जब तुम्हें लगा कि तुम्हारे साथ कोई नहीं है, लेकिन उन अकेली रातों में भी तुमने साईं बाबा पर अपना विश्वास बनाए रखा, मुझ पे अपना विश्वास बनाए रखा। तुमने अपने और मेरे बीच के इस पवित्र रिश्ते को कभी टूटने नहीं दिया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है।
अब जो भी घटनाएं तुम्हारे जीवन में घटेंगी वे तुम्हारे कल्याण के लिए होंगी। हो सकता है कि शुरुआत में तुम उनका कारण न समझ पाओ। हो सकता है कि तुम्हारा मन अनेक प्रश्न पूछे, लेकिन समय के साथ तुम्हें एहसास होगा कि हर घटना तुम्हें एक बेहतर दिशा की ओर ले जा रही थी। जब तुम्हारे बाबा की कृपा किसी भक्त के जीवन में प्रवेश करती है ना, तो सबसे पहले उसके मन में शांति उतरती है, और जब मन को सच्चा सुकून मिलने लगे तो समझ लेना कि आशीर्वाद तुम्हारे बहुत निकट है। इसलिए आज चिंता नहीं, विश्वास चुनो, भय नहीं, उम्मीद चुनो। अपनी प्रार्थनाएं मेरे चरणों में समर्पित कर दो और निश्चिंत हो जाओ। जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है वही तुम्हारे जीवन में आने वाला है। तुम्हारी श्रद्धा और सबूरी का फल अब दूर नहीं है बच्चे। बाबा तुम्हारे जीवन के हर पल से परिचित है। तुम्हारी हर भावना, हर संघर्ष, हर मौन प्रार्थना और तुम्हारे मन में उठने वाले हर विचार को वो जानते हैं। जब तुम मुस्कुराते हो तब भी वो तुम्हारे साथ होते हैं, और जब तुम चुपचाप अपने दर्द को छिपाते हो तब भी उनकी कृपा तुम्हें घेरे रहती है। ये उनकी निगाह केवल देखने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी रक्षा और मार्गदर्शन के लिए है। क्योंकि जिस भक्त को साईं बाबा अपना मान लेते हैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। भले ही कई बार तुम्हें ऐसा लगे कि कोई तुम्हारी सुन नहीं रहा, लेकिन मैं हर क्षण तुम्हारे साथ खड़ा रहता हूँ। आज तुम्हारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आरंभ हो रहा है। हो सकता है कि इस समय तुम्हें वो स्पष्ट दिखाई न दे, लेकिन तुम्हारे भीतर कुछ बदल रहा है। जो बोझ लंबे समय से तुम्हारे मन पर था वो धीरे धीरे हल्का होने लगा है। जिन चिंताओं ने तुम्हारी शांति छीन रखी थी उनका प्रभाव अब कम होने लगा है। तुम्हारे हृदय के पुराने घाव, जिन्हें समय भी पूरी तरह भर नहीं पाया था, अब मेरी कृपा से शांत होने लगे हैं। जो पीड़ा तुम्हें भीतर से कमज़ोर कर रही थी वो अब शक्ति में बदलने की तैयारी कर रही है। इसलिए विश्वास बनाए रखो। हर दिन तुम्हें उस उजाले की ओर करीब ले जा रहा है जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं तुम्हारे लिए वो मार्ग तैयार कर रहा हूँ जहाँ शांति, संतोष और सुख तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बच्चे, जो भय इतने समय से तुम्हारे मन को परेशान कर रहा था वो अब धीरे धीरे समाप्त होने लगा है। जो दर्द तुम्हारे हृदय में गहराई तक बस गया था उस पर अब मेरी कृपा का मरहम लग रहा है। जिन बातों को सोचकर तुम रातों को बेचैन हो जाते थे वे अब अपना प्रभाव खोने लगी है। तुमने शायद ध्यान दिया हो कि तुम्हारे चेहरे पर एक नई मुस्कान लौट रही है। ये कोई दिखावा नहीं है और न ही किसी पल भर की खुशी का परिणाम है। ये उस आंतरिक शांति का संकेत है जो लंबे संघर्ष, धैर्य और विश्वास के बाद हृदय में जन्म लेती है। ये मुस्कान इसलिए नहीं आई कि तुम्हारी सारी समस्या एक ही दिन में समाप्त हो गई है, बल्कि इसलिए आई है क्योंकि तुम्हारा मन अब ये महसूस करने लगा है कि तुम अकेले नहीं हो। मैंने तुम्हारा हाथ थाम लिया है